हेलो बच्चे लोग, मैं फिर से लेकर के आ गया हूं समांतर श्रेणी का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 6 अंकों में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका मकसद है 90 प्लस लाना। और 90 प्लस लाने के लिए रिपीटेड क्वेश्चन यानी कि जो पीछे पूछे गए क्वेश्चन है इनको देखना बहुत जरूरी है। और यह जो समांतर श्रेणी का प्रश्न है यह 6 अंकों में पूछा जा चुका है पीछे के एग्जाम में। तो आप समझ सकते हैं कितना जरूरी है इसको सीखना। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है 5 है। प्रथम पद जो है क्या है 5 है। यानी कि प्रथम पद होता है बच्चा लोग, जो प्रथम पद यानी कि ये जो है कितना है 5 दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है। और अंतिम पद का मतलब है एनवा पद, यानी कोई भी श्रेणी जब रहती है तो पहला दूसरा तीसरा पद चौथा पांचवा छठवां सातवां इस तरह करते करते एक ऐसा पद आता है जिसे हम एनवा पद बोलते हैं। तो ए एन जो होता है एन, या इसी को हम लोग एल बोलते हैं। कितना दिया हुआ है 45 दिया है। अंतिम पद को एल या एनवा पद हम लोग कह सकते हैं। और कह रहा है इनका योगफल जो है, जो भी योगफल है, योगफल हम लोग एस एन से दिखाते हैं, यानी कि एन पदों का योग, यानी कि जो भी पद है एन पद है उसमें, और एनवा पद जो है यानी कि अंतिमवा पद जो है 45 है। और सभी पदों का जो योग दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, एस एन बराबर 400 दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना हमें इस सवाल में दिया हुआ है और यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, इसको भी आप लोग दिमाग में रखेंगे। तो कह रहा है कि पदों की संख्या बताना है और सार्व अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए हमें सूत्र याद होना चाहिए कि एस एन बराबर जो होता है में ए प्लस एल, एल यानी कि अंतिमवा पद कितना दिया है तो 45 दिया हुआ है। देखिए एस एन यानी कि 400, एस एन यानी कि 400, एन हमें निकालना है पदों की संख्या बटे। देखिए ए का मान जो दिया है यहाँ पे हमें 5 दिया हुआ है और एल जो है कितना है 45 है। अब देखिए यहाँ से 400 दिया है तो 400 लिख लेते हैं वैसे ही, एन बटे में 2 तो एन बटे में 2। अब देखिए यहाँ से इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, गुणा का चिन्ह लगा लीजिए और 5 को और इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 2 से ये एक बार में और ये 25 बार में, और इससे इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 400 बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 एन हो जाएगा। अब देखिए एन का मान यदि निकाला जाए तो 400 और ये इधर गुणा कर रहा है तो इधर क्या करेगा भाग करेगा। तो यहाँ से इससे कटा 25 से कटाएंगे तो एक बार में और ये कट जाएगा आपका 16 बार में, ठीक है। तो एन का मान यहाँ से कितना आ गया 16 आ गया। कहने का मतलब है कि पदों की जो संख्या आ गई हम लोग यहाँ से, पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या जो है कितना है 16 है, ठीक ना। तो पदों की संख्या हमने निकाल लिया। अब सार्व अंतर पूछ रहा है तो आपको याद होगा an बराबर n-1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि सूत्र नहीं याद रहेगा तो आप सवाल करने में उलझ जाएंगे। तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या है तो an यानी कि अंतिमवा पद, और अंतिमवा पद में दिया हुआ है 45, ठीक ना। यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग 45, और ये a का मतलब है प्रथम पद, तो प्रथम पद दिया ही है, प्लस अब n का मान हमें ज्ञात हो चुका है, n का मान कितना है 16 है, तो यहाँ से 16 लिख लीजिए। 16-1 इंटू डी निकालना है। और देखिए ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 45 - 5 बराबर 16 में से घटाएंगे 15 और 15 से डी में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 डी। और 45 में से 5 जब घटाएंगे हम लोग तो 40 हो जाएगा, 40 बराबर 15 डी। तो इधर डी का जब मान निकाला जाएगा तो यहाँ से 40 बटे में क्या हो जाएगा 15। अब इसको कटा सकते हैं हम लोग 5 से तो 3 बार में और ये 3 बार में, ठीक है। तो 8 बटे में 3, यानी कि सार्व अंतर जो आ रहा है, सार्व अंतर जो डी आ रहा है हम लोग 8 बटे में 3 आ रहा है। तो इस तरह के देख सकते हैं कितने इजी सवाल हैं। आप यदि स्टेप बाय स्टेप इसको करना सीखते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से अच्छे अंक ला सकते हैं, ठीक है। और यह 6 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। तो इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए और सवालों को सीखने के लिए, बोर्ड एग्जाम में और अधिक अंक लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2026 में आपको अधिक से अधिक अंक लेकर के आना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।